हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक कौशिक और आप सभी का एनक्रिप्टेड लर्निंग पे मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज्योमेट्री का हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में पार्ट 2 होगा। और पिछली वीडियो में भी मैंने बेसिक्स टू एडवांस कुछ क्वेश्चन लिए हुए थे और सब मिक्सअप क्वेश्चन थे, जिसका बेस बना हुआ है उसके लिए तो अच्छा ही होगा, लेकिन जिस पे बेस नहीं बना हुआ है उसके लिए भी मैं बेसिक से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता चलूँगा। लेकिन उससे पहले आप क्या करो, उससे पहले आप इनक्रिप्टेड लर्निंग को सब्सक्राइब कर लो, शेयर वेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट भी कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? समद्वि बाहु जिसकी क्या हो, दो भुजाएं क्या हो, समान हो। नाम से ही पता चलता है कि समद्वि बाहु जिसकी दो भुजा समान होंगी, वो ट्रायंगल है ए बी सी। और वो राइट एंगल पे है, किस पे? समकोण बना हुआ है बी पे, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में आपको बताता चलूँगा। और डी एक पॉइंट है इनसाइड द ट्रायंगल ऑफ ए बी सी के अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है डी, ठीक है। पी और क्यू क्या है? वो फीट ऑफ द परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, यानी कि लंब के फीट दिए हुए हैं, ड्रॉन फ्रॉम द डी से। ऑन द साइड, किस किस साइड पे हैं वो भी दिया हुआ है, ए बी और ए सी पे लंब खींचे गए हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ए बी सी के अंदर उसमें ए पी जो है ए सेंटीमीटर है, ए क्यू बी सेंटीमीटर है, और बी ए डी जो है 15 डिग्री का दिया है, और साइन 75 की आपकी वैल्यू पूछी है। तो ज्योमेट्री में क्या सबसे आसान तरीका होता है कि जो जो आपको वर्ड प्रॉब्लम जैसी जैसी लिखी है वैसे वैसे आप जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो पहले क्या करना है, हमें आइसोसेल्स ट्रायंगल बनाना है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल आपको फॉर्म करना है, जो कि राइट एंगल किस पे होगा? राइट एंगल होगा किस पे बताइए? बी पे। अभी कहा था ना बी पे। बी पे राइट एंगल आपको दे दिया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि डी एक पॉइंट था और उससे परपेंडिकुलर खींचा हुआ था दोनों साइड पे ना, ए बी और ए सी पे रेस्पेक्टिवली जो कहा था। और फिर उसने कहा था कि जो परपेंडिकुलर खींचा है वो डी से खींचा हुआ है, ठीक है, ए बी और ए सी पे। पी और क्यू जो है फीट हैं, यानी कि ये पी है और ये क्या है, क्यू है, ठीक है। पी और क्यू, ए पी जो है ए सेंटीमीटर दिया हुआ है इसने, ए पी जो है वो ए सेंटीमीटर है, ये बी सेंटीमीटर है। अगर मैं इससे इसे मिक्स कर दूँ, डी पॉइंट था ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी ए डी कितना है? 15 डिग्री का दिया है। बी ए डी यानी कि ये एंगल आपको दे दिया है कितना? 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आपको पता है कितना होता है? 90, 90 डिग्री का होता है लंब। यहाँ भी एक परपेंडिकुलर था, यहाँ भी ये 90 डिग्री का हो गया। अगर ये 90 है, ये 15 है, तो ये कितना बचा? 90 और 15 कितने हो गए? 90, 100, 105, 105 यानी कि ये 75 डिग्री का होगा, क्योंकि तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये 75 डिग्री का आ गया। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हुआ? ये 60 हो गया, क्योंकि 90 और 30 कितने होते हैं? 120, और ये कितना आ गया? 60। तो ये सारे एंगल मैंने फाइंड आउट कर लिए। मेरे को निकालना क्या है? साइन 75 डिग्री, ठीक है। तो साइन 75 डिग्री क्या होता है? साइन 75 डिग्री का फॉर्मूला क्या होगा? यानी कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबटिकर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ? ए, साइन 75 में। हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? ए डी। लेकिन ए डी की वैल्यू नहीं पता मेरे को, तो ए डी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ बी। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? लेकिन आपको दिख रहा है कि ए डी क्यू ट्राइंगल में साइन अगर मैं 60 लगा देता हूँ, अगर साइन 60 मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू पता है मेरे को, √3/2 होती है। तो साइन से 8 कितना होगा? लंबटिकर्ण, यानी कि ए क्यू कितना है? ए क्यू बताओ? बी है, अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कि ए डी। तो यहाँ से मैं ए डी निकाल लूँगा। ए डी कितना आ जाएगा मेरे पास? डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। तो साइन 60 कितना होता है? √3/2। √3/2 को कर लूँगा, यानी कि 2 ऊपर चला आएगा बी के पास, तो 2b डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। इतना समझ में आया आपके? अब ये किसकी वैल्यू मिली को मेरे को? ये मिली मेरे को ए डी की वैल्यू। ए डी की वैल्यू अगर मैं साइन 75 वाले में लगा देता हूँ तो कितना होगा? यानी कि ए डिवाइडेड बाई ए डी की वैल्यू 2b/√3। √3 नीचे आएगा, यानी कि √3 ऊपर भगा दूंगा मैं, तो √3a डिवाइडेड बाई 2b जो है वो क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे किया मैंने बता दिया। दो ट्राइंगल में मैंने साइन 75 और साइन 60 लगा दिया पाइथागोरस डायरेक्ट, और आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो।
क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए बी से एक ट्रायंगल है। चलो जी, इंटरनल बाइसेक्टर आप दे रखा है आपको, यानी कि अंतः प्रतिच्छेदन किया गया है, इंटरनल बाइसेक्टर बोलते हैं उसको, एंगल ए बी सी का, ठीक है। और एंगल ए सी बी का भी प्रतिच्छेदन हुआ है और वो दोनों मिलते हैं कहाँ, आई पॉइंट पर मिल जाते हैं। और बी ए सी की वैल्यू दे दी 50 डिग्री और बी आई सी की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, आसान है। तो क्या करना है, देखो इसमें एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ये बन गया ए, ये बन गया बी। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा सोल्व करने की कमेंट में आपको। तो इनका प्रतिच्छेदन किया गया किस किस का, इंटरनल बाइसेक्टर ए बी सी का और ए सी बी का, और दोनों मिलते कहाँ हैं, आई पॉइंट पे मिलते हैं, यही कहा था इसने। और कुछ एंगल दिए हुए थे, क्या दिया हुआ था, बी ए सी 50 डिग्री दिया हुआ है, बी ए सी यानी कि बड़ा वाला कितना दिया है, 50 डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया है, और छोटे वाले आपको ये नीचे वाला पूछा है। तो अगर डायरेक्ट आप बेसिक से करोगे तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। आप क्या करो, डायरेक्ट फार्मूला है इसका, एक फार्मूला कह लो या ट्रिक कह लो, जो भी कहते हो आप। सो डायरेक्ट बी आई सी जो है आपको अगर निकालना है, एंगल ऑफ बी आई सी, वो क्या होगा आपको 90 यानी कि 90 प्लस बी ए सी का हाफ जो है वो जोड़ देना है। बी ए सी कितना है, 50 डिग्री, 50 डिग्री का हाफ कितना होता है, 25 होता है, और 90 और 25 कितना होगा, 115 डिग्री, ठीक है। ये कब पॉसिबल है, ये तब प्लस करना है जब आपको क्या दे रखा हो, इंटरनल बाइसेक्टर दे रखा हो, ना कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा तो वो आगे क्वेश्चन में मैं बताऊंगा आपको क्या करना होता है, ठीक है। अगर इंटरनल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो क्या करना है, 90 में आप जोड़ दोगे ऊपर वाला, उसका हाफ जोड़ना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी आ गया, कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर है एंगल बी का और एंगल सी का, ए बी सी का, और मीट कहाँ हो रहे हैं, वो मिलते हैं पी पॉइंट पे। और पी ए सी की कितना दिया है, 100 डिग्री दिया हुआ है, और आपको पी बी सी बताना है, ठीक है। वही वही काम करते हैं, पहले हम ए बी सी बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। उसने कहा था बी का जो है एक्सटर्नल बाइसेक्टर करना है, यानी कि एक्सटर्नल बाइसेक्टर का मतलब है कि ये जब नीचे जाएगा तो यहाँ ये मिलेंगे, इसका भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा, ये एंगल आपको निकालना है। जबकि ऊपर वाला एंगल आपको दिया था कितना, बी ए सी कितना दिया था, 100 डिग्री दिया था, यानी कि ये 100 है, ये 100 है, तो निकालना कौन सा है, ये बी पी सी, इसका नाम था पी, बी पी सी आपको निकालना है। तो मैंने बताया था अगर इंटरनल बाइसेक्टर होगा क्या क्या होगा, 90 में जुड़ जाएगा हाफ उसका। अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर होता है तो बी पी सी कैसे निकालेंगे हम, बी पी सी, एंगल ऑफ बी पी सी कैसे निकालेंगे, 90 में माइनस कर देंगे सिंपल, किसका, एंगल ऑफ ए का, जो ऊपर दिया है इसका आधा जो है हम माइनस कर देंगे, यानी कि 90 माइनस के 100 का हाफ कितना होता है, 50, और 90 माइनस 50 कितना हो गया, 40 हो गया। समझ में आया, ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, ये ट्रिक सी कह लो आप इसे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो एक पॉइंट दिया हुआ है, समझ में तो आ रहा है ना, बताते चलना कमेंट में। द पॉइंट डी एंड ई जो है आर टेकन ऑन द साइड ए बी एंड ए सी, दो पॉइंट है आपके डी और ई, और वो किस किस साइड पे दिए हुए हैं, ए बी पे दिया हुआ है, ए सी पे दिया हुआ है, ए बी सी के अंदर। इन सच दैट ए डी जो है 1/3 है किसका, ए बी का। यानी कि हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि अगर ए डी जो है 1 यूनिट दिया है तो ए बी कितना है, 3 यूनिट है। सेम एज इट इज़ इसका करेंगे, ए ई अगर 1 यूनिट है तो ए सी कितना है, 3 यूनिट है, ठीक है। इफ़ दी लेंथ ऑफ बी सी जो है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डी ई की लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कैसे सोल्व होगा। एक ट्राइंगल है आपका, पहले तो ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, ये ट्राइंगल था। डी और ई जो है पॉइंट दिए हुए थे, दो दो पॉइंट थे, ये डी हो गया, ये ई हो गया, और कुछ हमें वैल्यू भी गिवन थी, क्या क्या थी वो देख लेते हैं एक बार। कि ए डी अगर 1 है तो ए बी कितना है, 3 है। ए डी अगर 1 है तो ए बी कितना है, 1 है। ए बी कितना है, 3 है, सॉरी 3 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये 2 हो जाएगा। अगर ये 1 यूनिट है, ये 2 है, ये पूरा कितना है, 3 यूनिट है, यही तो कहा था इसने। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो पूरा कितना है, 3 यूनिट है। और एक एग्जैक्ट वैल्यू ये गिवन नहीं है, क्योंकि रेशो गिवन है, रेशो गिवन है, ये एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है कितनी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 ये दे रखा है आपको,
15 ये, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर कोई भी त्रिभुज में दो समांतर भुजाएं खींची गई हैं, यानी कि ये समांतर भुजाएं हैं, पैरेलल भुजाएं हैं, आपकी पैरेलल साइड्स हैं डी ई और बी सी, तो उसमें क्या रेशो क्या बनता है कि ए डी डिवाइडेड बाई कैपिटल, मतलब ए डी अपॉन टोटल बड़ी वाली साइड ए बी, सेम टू सेम इसमें ए ई डिवाइडेड बाई बड़ी वाली यानी कि ए सी इज इक्वल टू छोटी वाली भुजाएं यानी कि डी ई और बड़ी वाली यानी कि बी सी। ठीक है, अब आप इस रेशो से करो, इस रेशो से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों रेशो से सेम सेम ही आएगा ये। सो ए डी आप पता है आपको कितना है, 1 है, डिवाइडेड बाई ए बी कितना है, ए बी आपको पता था कितना दे रखा था, 3 दे रखा था, बराबर डी ई आपको निकालना था, ऑब्वियसली डी ई को मैं एक्स मान लेता हूँ, और बी सी कितना था, बी सी आपको 15 था। सो पता चल गया, तो 3×15 यानी कि कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर ये आ गया, किसका, डी ई की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। सो आसान था, बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट था आपका ये जो ये रेशो दिया है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा रेशो ये होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी मिड पॉइंट्स की चीज़ें यूज़ होंगी। एक ट्राइंगल है, फॉर ए ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ जो है आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु दे रखे हैं हर एक साइड के, और ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 24 स्क्वायर यूनिट्स, और डी ई एफ की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, देखिए एक ए बी सी एक ट्राइंगल बना लेते हैं पहले हम, ये हो गया आपका ए बी सी। ठीक है, मिड पॉइंट दे रखे हैं कौन कौन से, डी ई एफ, डी ई एफ जो है मिड पॉइंट है, डी ई और एफ, और इनको मिला दिया, ये है डी, ये है ई, ये है एफ। ठीक है, ये मिला दिया। ए बी सी कितना है, 24 दिया, मतलब बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया कह लो, वॉल्यूम कह लो, जो भी आप कहना चाहो, वो एरिया कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। और छोटे वाले जो हैं कितने ट्राइंगल बने हैं बड़े वाले में से, 1 2 3 और 4, 4 ट्राइंगल इसमें फॉर्म हुए हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि ये सेम ही रेशो के होंगे, सेम ही रेशो होगा, तो मतलब कि वी कैन से कि अगर ये बड़ा वाला ट्राइंगल 24 का दिया हुआ है आपको, तो छोटे वाला कितना होगा, यानी कि छोटे वाला डी ई एफ जो है वो कैसे निकालेंगे, डी ई एफ जो है वो चौथाई हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा, किसका, बड़े वाले का, ए बी सी का। ए बी सी का आपको एरिया दिया है कितना, 24, यानी कि यहाँ 4×6 = 24, यानी कि 6 स्क्वायर यूनिट जो है आपका, वो आपका हर एक ट्राइंगल का आ जाएगा, यानी कि इसमें भी 6 होगा, इसमें भी 6 होगा, इसमें भी 6 होगा, और इसमें भी 6 स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, सिंपली था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें बी आपको 60 दिया हुआ है, सी आपका 40 दिया हुआ है, ए डी आपका बाइसेक्टर है एंगल ऑफ ए का, ए ई जो है ड्रोन परपेंडिकुलर ऑन द बी सी फ्रॉम ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो इसे तो आप। ठीक है, ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी आया था, डायरेक्ट ये थ्योरम पे बेस होता है, लेकिन मैं इसमें आपको डायरेक्ट रटवाऊंगा नहीं थ्योरम, इसमें मैं बेसिक से भी आपको बताऊंगा, जो आपका अगर आपको थ्योरम भूल जाते हो या ट्रिक भूल जाते हो तो इसको बेसिक से कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मेजर ऑफ द एंगल ई ए डी आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, आप एक ट्राइंगल खींचो जो इसने कहा है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये ट्राइंगल दिया हुआ है। अब इसने क्या कहा था कि एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ सी दिया है 60 एंड 40, ये 60 है, ये 40 है। ठीक है, आगे क्या है, ए डी जो है बाइसेक्टर है एंगल ऑफ ए का, और ए ई परपेंडिकुलर दिया हुआ है। चलो परपेंडिकुलर खींच देते हैं पहले ए से, परपेंडिकुलर क्या हुआ, लंब हो गया डायरेक्ट, ये क्या है, ई है। ठीक है, और ए डी जो है वो क्या था, ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर था आपका, यानी कि अगर एंगल बाइसेक्टर का मतलब है ये एंगल और ये एंगल जो हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे आपके। ठीक है, और आपको पूछा क्या है, कौन सा एंगल पूछा है, ई ए डी आपको पूछा है, यानी कि जो बीच वाला एंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला आपसे निकालना है। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है एक तो, कि एंगल ई ए डी का एंगल आपको अगर निकालना है तो ई ए डी कैसे निकालोगे, एंगल ऑफ बी माइनस एंगल ऑफ सी
डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल ऑफ बी कितना है 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2। 60 माइनस 40 बराबर 20, 20/2 कितना हो गया 10। तो कितना डिग्री का आ गया 10 डिग्री का। ये है ट्रिक, सिंपली आप इससे कर सकते हो। एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका है जो इसका बेसिक है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, बी एंगल ऑफ बी माइनस एंगल ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2 कर देना, हाफ कर देना, तो ई ए डी बीच वाला ये एंगल आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं हम, अगर हमको बेसिक से करना हो तो कैसे करें हम। चलिए बेसिक से भी मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बेसिक क्या है देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है यानी कि ये कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। ये 90 है, ये 60 है, ये कितना बच गया, ये एंगल बच गया आपको 30 डिग्री। इतना तो समझ में आ गया आपके। और ये परपेंडिकुलर ये कितना है देखो, ये 60 है, एंगल ऑफ बी 60 है, एंगल ऑफ सी कितना है 40 है, 60 और 40 कितने हो गए 100 हो गए, 100 हो गए। तो एंगल ऑफ ए पूरा कितना बचेगा, एंगल ऑफ ए कितना बचेगा आपका, एंगल ऑफ ए बचेगा आपका 60 और 40 100, यानी कि 80 डिग्री का एंगल आपका ए कंप्लीट आ जाएगा ऊपर 80 डिग्री। 80 डिग्री तो आ गया, लेकिन ए डी आपको पता है क्या है, ए डी जो है एंगल बाइसेक्टर भी दे रखा है आपको। एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो जो है एंगल बाइसेक्टर वो एंगल को दो भागों में डिवाइड करेगा, कंप्लीटली हाफ डिवाइड कर देगा वो। यानी कि ये एंगल जो है वो कितने का डिग्री का आ जाएगा 40 डिग्री का आ जाएगा, और ये एंगल भी कितने डिग्री का आ जाएगा 40 डिग्री का आ जाएगा। अब ये पूरा एंगल 40 डिग्री है, और एंगल ऑफ बी ए ई जो है वो 30 डिग्री है। भाई एंगल ऑफ, मैं पूरा बता देता हूँ आपको, एंगल ऑफ बी ए ई ये दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, और बी ए और डी ये एंगल आपको दिया है 40 डिग्री, और आपको निकालना है ई ए डी, वो कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली पता चल गया भाई, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे, यानी कि कितना आया 10 डिग्री आया आपका। तो ये आ गया आपका बेसिक तरीका, ठीक है, जिसमें आपको थ्योरम वोरम की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इसी यहाँ तक ही रखते हैं आज, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपको वहाँ शॉर्ट आउट कर दूंगा थोड़ा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है। और हैंड राइटिंग के लिए थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी ख़राब सी है, लेकिन जो जो मैंने बोला है उससे आप नोट करते रहिए, और काफ़ी अच्छी आप परफॉर्म करेंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा। और लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और शेयर कर दें वीडियो को, और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, हैविंग मी। आगे नेक्स्ट क्लास में बताता रहूँगा आपको कैसे करनी है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में अपडेट कर दूँगा। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, बाय बाय, टेक केयर।